हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। अभी तक आपने बायो-सैवर्ट लॉ पढ़ा था। बायो-सैवर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड निकालने का एक बेसिक लॉ है, लेकिन एम्पियर सर्किटल लॉ एक अल्टरनेट मेथड है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का। तो देखिए मेरे साथ एम्पियर सर्किटल लॉ। जैसे एम्पियर सर्किटल लॉ, मित्रों मेरे पास कोई ये क्लोज सरफेस है, किसी भी शेप की हो सकती है, और इसके अंदर मान लीजिए 3-4 करंट पास हो रहे हैं इसके अंदर से। जैसे ये करंट है, इस करंट का नाम दे दिया मैंने I1, ये सेकंड करंट, इस करंट का नाम दे दिया मैंने I2, ये थर्ड करंट, इसका नाम दे दिया मैंने I3। इससे क्या सेंस है, एक बार देखिए। जैसे ये जो डॉट लगा हुआ है मींस इस लूप के अंदर से ये वायर ऐसे पास होता है और इसमें करंट बाहर की साइड है। यहां पे मैंने क्रॉस ले रखा है, तो इसका मतलब है ये वायर तो ऐसे ही जा रहा है लेकिन करंट अंदर की साइड है। ऐसे ही थर्ड वन, ये वायर ऐसे जा रहा है, करंट बाहर की साइड है। सपोज करके चलिए लूप के बाहर भी कुछ करंट है, मान लीजिए I4, और यहां पे भी करंट हो सकती है, मान लीजिए ये I5। तो मैं आपसे कहूं नेट करंट विद इन द लूप, नेट करंट विद इन द लूप। विद इन द लूप मीन्स क्लोज्ड पाथ के अंदर का नेट करंट क्या होगा, समेशन I बराबर होगा I1 माइनस I2 प्लस I3। ये माइनस साइन क्यों लिया मैंने, क्योंकि ये जो करंट है I2 ये बोर्ड के अंदर की तरफ जा रहा है, I1 और I3 बोर्ड से बाहर की तरफ आ रहे हैं, तो डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण से मैंने इसे क्या कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया। अब मान के चलिए I1 और I3 का जो मैग्नीट्यूड है I2 से ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो नेट करंट आएगा वो बाहर की साइड आएगा, उसका इफेक्ट बाहर की तरफ ज्यादा है। तो राइट हैंड थंब रूल लगाओगे आप, तो करंट बाहर की साइड, लूप ऐसे, तो ये जो मैग्नेटिक लूप मान लीजिए कुछ ऐसे आ गया, इस डायरेक्शन में आ गया, इसमें इसकी डायरेक्शन नहीं मिल रही हमें। तब एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, जो आउटसाइड की करंट है लूप से उनका कोई मीनिंग नहीं है। तो एम्पियर्स लॉ कहता है द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ क्लोज्ड पाथ इन वैक्यूम इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट क्रॉसिंग थ्रू द लूप। लूप को जो टोटल करंट, जितनी करंट लूप के अंदर से क्रॉस हो रही है उसके म्यू नॉट टाइम्स बी डॉट डी एल होता है। इसे एक बार लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ क्लोज्ड पाथ in vacuum or free space is equal to the mu naught times the total current, the total current। टोटल करंट का मतलब नेट करंट क्रॉसिंग थ्रू द लूप, लूप मीन्स पाथ, अर्थात दैट इज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू होता है म्यू नॉट I। This is the Ampere circuital law.
मित्रों ये जो एम्पियर सर्किटल लॉ है ये इंडिपेंडेंट है शेप एंड साइज ऑफ द लूप। ये कंडीशन है, ये लिख देता हूं मैं। पहली कंडीशन क्या है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ द लूप। सेकेंड कंडीशन और देखिए जो आपके बहुत काम आने वाली है। ये जो एम्पियर सर्किटल लॉ है ये सुइटेबल है फॉर लॉन्ग कंडक्टर एंड सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ये कंडक्टर लॉन्ग नहीं है और सुइटेबल करंट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो अब वैलिड तो है लेकिन सुइटेबल नहीं, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन वगैरह करने पड़ेंगे। लेकिन हमारे सीबीएसई के सिलेबस में केवल किसके लिए वैलिड है ये, इस लॉन्ग स्टेट कंडक्टर और सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन, यही आपको पढ़ना है। मैं लिख देता हूं इसे, इट इज सुइटेबल फॉर लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर और एंड सुइटेबल एंड सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन। इन दोनों के लिए ही ये वैलिड है। मैंने क्या बताया, इट इज इंडिपेंडेंट फॉर शेप एंड साइज ऑफ द लूप, मतलब हर लूप के लिए वैलिड है। लेकिन ये सुइटेबल किसके लिए है, लॉन्ग स्टेट कंडक्टर और सुइटेबल करंट डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये सुइटेबल है। हटा दें तो एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट V dot dl इक्वल टू म्यू नॉट I, टोटल करंट क्रॉसिंग थ्रू द लूप। तो इस पे एक दो न्यूमेरिकल करते हैं, एप्लीकेशंस लेते हैं। पहली एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दी करंट कैरिंग थिन स्ट्रेट कंडक्टर। ये मेरे पास एक क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दी करंट कैरिंग थिन स्ट्रेट कंडक्टर। मान लीजिए मित्रों मेरे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है और वो एक लूप है जिसके सेंटर से नॉर्मली पास हो रहा है ऐसे। अ कंडक्टर पास थ्रू द सेंटर ऑफ द लूप नॉर्मली, ये सिचुएशन। तो मैं इसको बोर्ड पर दिखाऊं, ये दिस इज द लूप और इसके सेंटर से ये कंडक्टर पास हो रहा है। तो इसको बोर्ड पे मैं ऐसे दिखा सकता हूं, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है और इसकी में करंट आई पास हो। और क्वेश्चन कहता है कि इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। आप उसे अदर वर्ड्स में समझिए। मान लीजिए आपको ये कंडक्टर गिवन होता और कहते जी इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो इस पॉइंट को क्रॉस करते हुए एक लूप आपको ड्रॉ करना पड़ता। क्या करना पड़ता है, इस पॉइंट P को क्रॉस करते हुए एक लूप सर्कल ड्रॉ करना पड़ता, क्लोज्ड पाथ, तभी ये एम्पियर सर्किटल लॉ वैलिड है। अब आप देखिए, मान लीजिए दिस इज द लूप, ये स्ट्रेट कंडक्टर और ये पॉइंट P यहां दिख रहा है आपको। तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ऐसे होगी, मींस इस, अब यहां पे आप ऐसे कहें कंडक्टर ये है, इसमें करंट कैसे जा रहा है, बाहर की तरफ ये। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस पॉइंट पे बोर्ड के अंदर की तरफ होगी, ये बी वेक्टर। और ये जो डीएल वेक्टर भी होगा, लूप भी ऐसे ही जा रहा है इस साइड टेंजेंट, ये भी
अंदर की साइड ही होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, बी वेक्टर इज पैरेलल टू डीएल वेक्टर, मतलब थीटा की वैल्यू 0 होगा। तो आप क्या कह सकते हैं, कंसीडर अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट आई। एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें करंट आई पास हो रहा है, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द लूप। नॉर्मल सेंटर से कैसे पास हो रहा है, लूप के प्लेन के नॉर्मली पास हो रहा है ऐसे। और ये जो लूप है इसकी रेडियस को मान लीजिए आर, मान लीजिए आर इज द रेडियस ऑफ द लूप। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, फ्रॉम एम्पियर्स लॉ, हम सबने पढ़ा है अभी, इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट आई। विद इन द लूप कितना करंट पास हो रहा है, आई। तो दोनों पैरेलल हैं, तो बी डीएल कॉस 0 की वैल्यू 1 म्यू नॉट आई, डीएल का मतलब 2 पाई आर म्यू नॉट आई। तो यहां से क्या रिजल्ट मिला, तो बी बराबर आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। हेंस बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। आपकी समझ में आ गया होगा। इस फॉर्मूला को आपने बायो-सेवर्ट लॉ में भी ड्राइव किया था, आपने बायो-सेवर्ट लॉ में किया था। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दी स्टेट कंडक्टर फाइनाइट लेंथ का लिया था, क्या रिजल्ट आ रहा था, बी बराबर आया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर ब्रैकेट में साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। लेकिन अगर कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ का था तो फाई 1 बराबर फाई 2 बराबर 90 डिग्री लिया था, तो यही रिजल्ट मिला था। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना इजी हो गया, तो इसे आप करने का प्रयास कीजिए। एक सेकंड एप्लीकेशन ले रहे हैं, हटा दें। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दी करंट कैरिंग लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग सॉलिड सिलेंडर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दी करंट कैरिंग सॉलिड सिलेंडर। देखिए ये सॉलिड सिलेंडर, लॉन्ग स्ट्रेट सॉलिड सिलेंडर, और मान लीजिए इस सिलेंडर की जो रेडियस है वो ए है, ए इज द रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर। ये क्या है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर। और इस सिलेंडर में जो करंट है आई पास हो रहा है, लेकिन एक कंडीशन दे रखी है, करंट आई इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मैं क्या कह रहा हूं, आई कैसे है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जब ये कंडीशन है तो आप देखेंगे ये जो सेंटर लाइन है मींस एक्सेस है, इस पे करंट 0 होगा। अब मैं यहां पे बात करूंगा तो क्रॉस सेक्शन थोड़ा बढ़ गया तो करंट बढ़ जाएगा, और आगे बात करूं क्रॉस सेक्शन और बढ़ गया, करंट और बढ़ गया। यहां से आगे बात करूं क्रॉस सेक्शन और बढ़ गया, करंट और बढ़ गया। जैसे ही सरफेस पे आता हूं करंट क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, आई करंट पास। समझ में आ गया। तो अब हम बात कर रहे हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दी करंट कैरिंग सॉलिड सिलेंडर। तो अब आप देखिए
पॉइंट पी सिलेंडर के अंदर भी हो सकता है और सिलेंडर के बाहर भी हो सकता है। तो मैं पहले पॉइंट पी को बाहर दिखा रहा हूं, पी इज द पॉइंट आउटसाइड द सिलेंडर। तो एम्पियर्स लॉ कहता है कि जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है वहां पे एक सिमेट्रिकल लूप बना दीजिए। ये सब बनेगा, ये एक सर्कल की फॉर्म में बनेगा। ये देखिए, बार बार मैं एक बात दिखा रहा हूं आपको, ये करिंग कंडक्टर है या सिलेंडर कह दीजिए। कंडक्टर में करंट ऊपर की तरफ पास हो रहा है तो लूप घूम करके इस पॉइंट पे ऐसे जाएगा, मींस बोर्ड के अंदर जाएगा। लूप की जो डायरेक्शन है भी ऐसी जाएगी, तो पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बोर्ड के अंदर होगा। डीएल की डायरेक्शन भी बोर्ड के अंदर की साइड होगी, तो बी वेक्टर इज पैरेलल टू डीएल वेक्टर, मींस थीटा की वैल्यू क्या हो गई 0। तो पहला पॉइंट P lies outside the cylinder, सिलेंडर के बाहर, मीन्स R is greater than A। जो रेडियस है लूप की वो R मान ली और R की वैल्यू A से ज्यादा। तो बड़े आराम से अब आप कर सकते हैं, क्लोज्ड पाथ मिल गया, विद इन द पाथ करंट कितना है I है, पूरा कंडक्टर लूप के अंदर से जा रहा है। तो फ्रॉम एम्पियर्स लॉ इंटीग्रेशन B डॉट dl बराबर क्या होता है म्यू नॉट I। दोनों पैरेलल थे तो यहां से रिजल्ट मिला B dl बराबर म्यू नॉट I। dl की वैल्यू क्या हो गई 2 पाई r, b इंटू 2 पाई r बराबर म्यू नॉट I। तो b बराबर आ गया म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। ये रिजल्ट मीन्स b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। जैसे जैसे पॉइंट p सिलेंडर से दूर होता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। समझ में आ गया होगा। सेकंड पॉइंट देखिए जो बहुत ट्रिकी है, ये हटा दो। हम बात कर रहे हैं पॉइंट पी कहां पर लाई कर रहा है, इनसाइड द सिलेंडर। पॉइंट पी अब कहीं यहां पर लाई कर रहा है और इस पॉइंट से मैं लूप ड्रॉ करूंगा। अब आप देखिए इस लूप में जो फुल कंडक्टर तक पास नहीं हो रहा, इसका कुछ क्रॉस सेक्शन ही इसके अंदर से पास हो रहा है। और हमने क्या बताया था, करंट जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है अक्रॉस द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मीन सेंटर पे करंट 0। जैसे जैसे मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाता जा रहा हूँ करंट बढ़ता जा रहा है। तो क्वेश्चन आता है कि इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के से कितना करंट क्रॉस कर रहा है। ये जो लूप है इसका एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है पाई आर स्क्वायर। तो इस क्रॉस सेक्शन से कितना करंट क्रॉस कर रहा है, तो ये निकाले पहले। हमने क्या दिया था, आई टोटल करंट है, आई टोटल करंट के मैंने मैं आपसे कहूं करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आप बता देंगे आई अपॉन पाई ए स्क्वायर, क्योंकि पूरे कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन है वो कितना आएगा पाई ए स्क्वायर, बिकॉज ए इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। अब मैं आपसे कहूं करंट विद इन द क्रॉस सेक्शन, विद इन द लूप, करंट विद इन द लूप कितना आ जाएगा, आई डैश कह दूं आई अपॉन पाई ए स्क्वायर, और इस लूप का क्रॉस सेक्शन है पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, तो आई डैश की वैल्यू क्या आ गई आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये आपकी समझ में आ गया।
अब जब करंट निकल गया तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने में तो इस पॉइंट पे आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बी वेक्टर ऐसे ही होगा, डीएल वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा, बी वेक्टर इज पैरेलल टू डीएल वेक्टर, थीटा 0 हो गया। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ क्या कहता है, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो दोनों पैरेलल है, तो बी डी एल बराबर म्यू नॉट आई, डी एल की वैल्यू 2 पाई आर, आई डैश कहूंगा मैं इंटू 2 पाई आर, और आई डैश की वैल्यू क्या है, आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक आर से आर कैंसिल, तो बी बराबर क्या आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर इंटू आर। आपकी समझ में आ गया होगा, यहाँ पर बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो ये जो क्वेश्चन है मित्रों एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और लगभग हर साल सा सीबीएसई में ये पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये काफी पूछा जाता है, इसलिए इसे बहुत सीरियस होकर के सॉल्व कीजिए। इसका ग्राफ भी खींचते हैं, ये हटा रहा हूं मैं। तो देखिए हमें बी इनसाइड द कंडक्टर क्या रिजल्ट मिला, म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर। बी आउटसाइड क्या मिला, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अब आप देखेंगे आर इनसाइड, आर की वैल्यू 0 देखूं तो सेंटर पे आगे, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0, जैसे जैसे मैं सरफेस की तरफ आगे बढ़ूं तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, और सरफेस से जैसे ही बाहर जाऊं तो मैग्नेटिक फील्ड घटने लगेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है। तो ग्राफ का नेचर कैसा आएगा, ये सेंटर हो गया, आर बराबर 0, यहाँ पे सरफेस पे पहुंच गए, आर बराबर ए, और आर बाहर की तरफ जा रहा है, सेंटर पे 0, यहाँ तक मैक्सिमम हो गया सरफेस पे। सरफेस पे मैक्सिमम के बाद क्या होगा, उसके बाद फील्ड घटना चालू हो गया, इनवर्सली V is directly proportional to R, B is inversely proportional to R, ये P है। क्वेश्चन समझ में आया, इसे 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी समझ में और ज़्यादा आ सकता है। ठीक है, हटा दें। एक और क्वेश्चन लेते हैं यहीं पे, मैग्नेटिक फील्ड एट द स्पेसिफिक पॉइंट ड्यू टू होलो सिलेंडर सिलेंड्रिकल कंडक्टर। अभी इससे पहले हमने क्या बात की थी, सॉलिड सिलेंडर की बात की थी। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, होलो सिलेंडर की बात कर रहे हैं। जैसे देखिए, अब आप इसे बड़े आराम से कर लेंगे, मेरी बहुत ज्यादा मदद की जरूरत नहीं है। ये होलो सिलेंडर है, इसकी रेडियस में ए मान के चलना, ए इज द रेडियस ऑफ द कंडक्टर, ये इसकी एक्सिस हो गई। अब मेरे पास विद इन द कंडक्टर में भी पॉइंट ले सकता हूं और आउटसाइड भी ले सकता हूं। अगर मैं विद इन दी कंडक्टर लेके चल रहा हूं तो ये लूप ड्रॉ करूंगा। अब आप देखेंगे इस लूप से, ये सिलेंडर कैसा है, होलो सिलेंडर है, इस लूप से कोई भी करंट पास नहीं हो रही। तो जब करंट ही पास नहीं हो रही तो मैग्नेटिक फील्ड विद इन द लूप क्या होगा, 0 होगा। तो बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे कहूं इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द सिलेंडर आई की वैल्यू 0 है। जब आई 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, बी इनसाइड 0 होगा।
तो इससे रिजल्ट मिला केवल होलो सिलेंडर है तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड ही होगा। तो आउटसाइड एक पॉइंट ले लूं, उससे पॉइंट को क्रॉस करते हुए एक लूप ड्रॉ कर लूं, करंट आई पास हो ही रहा है लूप में, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, डीएल की भी डायरेक्शन यही होगी, तो बी वेक्टर इज पैरेलल टू डीएल वेक्टर, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो क्वेश्चन आता है पॉइंट पी लाइज आउटसाइड, पॉइंट लाइज आउटसाइड। तो हमने क्या किया, पॉइंट पी को क्रॉस करते हुए एक लूप ड्रॉ कर लिया जिसकी रेडियस कितनी है, r। तो अब इस लूप से के अंदर से ये सिलेंडर पास हो रहा है, तो सिलेंडर विद इन द लूप है, तो टोटल करंट कितना है, आई। इस लूप में कितना करंट पास हो रहा है, तो हमें आई पता चल गया। तो फ्रॉम एम्पियर्स लॉ आप जान गए होंगे, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल बराबर क्या होता है, म्यू नॉट आई, दोनों पैरेलल हैं, तो बी इंटू 2πr बराबर म्यू नॉट आई, तो बी बराबर क्या आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। ये मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड दी होलो सिलेंडर है। तो एक रिजल्ट देखा आपने, चाहे सॉलिड सिलेंडर है चाहे होलो सिलेंडर है, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड पे कोई अंतर नहीं आता, सेम ही रहता है। मीन्स आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप। मीन्स चाहे वो होलो है या सॉलिड है, उस बात से कोई डिपेंडेंसी नहीं है, सेम ही आता। तो इसका ग्राफ खींचे तो कैसा आएगा, देखिए ग्राफ खींच दूं तो इनसाइड तो मैग्नेटिक फील्ड 0 है, तो ये तो आर ले ले साइड और ये बी ले रहा है, ये सेंटर हो गया, ये सरफेस हो गई आर बराबर। तो विद इन द सिलेंडर मैग्नेटिक फील्ड 0, जैसे ही हम सरफेस पर पहुंचते हैं मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो जाता है। उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बीच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो ये था एम्पियर सर्किटल लॉ। इसकी 2 एप्लीकेशन है मित्रों हमारी सिलेबस में, सोलेनॉइड और टॉरॉइड। इन दोनों को कि मैं आपको नोट सेंड करूंगा, बहुत आसान है और आप उन नोट्स को पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। 3-4 क्वेश्चंस करने का प्रयास कीजिए उन पे और सही से हो सकता है। लेकिन जो इस वीडियो में जो 3-4 क्वेश्चंस कराएं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बार बार पेपर में आते रहते हैं, ठीक है। 2-4 बार इसे देखिए। ओके, थैंक यू।